दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय में क्या कुछ गड़बड़ हुआ है? क्या सच में कोई गड़बड़ हो गई जिस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है? आखिर देर रात ऐसा क्या कुछ हुआ जो मोदी जी के करीबी ओएसडी का इस्तीफा हो जाता है? साथ ही साथ प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का भी इस्तीफा ले लिया जाता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या ऐसी खिचड़ी पक रही है, क्या ऐसी चीजों पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दरअसल दोस्तों, कल देर रात से इन दो खबरों पर चर्चा किया जा रहा है। पहला, नवनीत सहगल साहब जो कि आईएएस रह चुके हैं और उनको प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया था। बड़ा अच्छा जो है इनका काम चल रहा था, लेकिन अचानक से एकाएक से ऐसा क्या कुछ हो गया जिसके चलते इनको इस्तीफा देना पड़ा। और यह भी जानकर आपको हैरानी होगी कि इनका इस्तीफा बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी देरी के मंजूर भी कर लिया जाता है। और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी पीएमओ में ओएसडी लेवल पर, सोचिए प्रधानमंत्री मोदी जी का कहा जाता है कि दाहिना हाथ ओएसडी साहब हिरण जोशी, जिनके इशारों पर यह कहा जाता है कि तमाम देश की मीडिया ताता थैया करा करता था। यानी कभी कभी अगर हेडलाइन भी अगर आप देख लेंगे गोदी मीडिया की, तो हेडलाइन भी डिट्टो सेम ही सेम आपको मिल जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मतलब अगर ये कह दे कि अगर ये खबर चलानी हो तो यही खबर चलेगी, आज हेडलाइन ये चलेगी तो ये हेडलाइन चलेगी। इस तरीके का आरोप लगता रहा है कि हिरण जोशी साहब जो गोदी मीडिया को मैसेज पहुंचाया करते थे कि ये चलाना है वो चलाना है, आज उनका भी इस्तीफा हो गया अचानक एकाएक। क्यों हुआ? कई सारे बड़े पत्रकारों ने इसको लेकर कई सारे खुलासे भी किए हैं, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या आरोप लग रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। और पवन खेड़ा साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो जानकारी दी, यकीन मानिए आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये खबर देखिए, खबर जो मुझे मिल रही है नवनीत कुमार सहगल, इसमें लिखा गया नवनीत कुमार सहगल रिजाइन एज प्रसार भारती चेयरमैन। जी हां, चेयरमैन जो प्रसार भारती के थे नवनीत सहगल साहब, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया गया, इसका कोई कारण नहीं बताया गया। हालांकि कई सारे पत्रकार महकमे में इस बात की हलचल मच गई है कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया कि प्रसार भारती के जो चेयरमैन हैं नवनीत सहगल साहब, उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, ऐसी क्या मजबूरी। और दोस्तों, इसी को लेकर के लगातार यह पूछा जा रहा है कि पीएमओ कार्यालय में सब कुछ ठीक तो है, और क्या यह लिस्ट और भी बढ़ने वाली है? क्योंकि महज 24 घंटे के भीतर 2 घटनाएं हुई, और मुझे लगता है कि 2 घटनाएं नहीं 3 घटनाएं हुई। जरा इस पर पहले देखिए, नवनीत सहगल साहब हैं जिनका इस्तीफा हो जाता है, और उसके बाद ये जो है हिरण जोशी साहब हैं, इस वक्त गायब बताए जा रहे हैं, कहीं आता पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि मीडिया में इस बात को लेकर कोई खबर नहीं चलाई जा रही है, और क्यों नहीं चलाई जा रही है भी आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए केपी मलिक क्या लिख रहे हैं। केपी मलिक लिख रहे हैं, पहले हिरण जोशी अब प्रसार भारती के चेयरमैन पद से नवनीत सहगल का इस्तीफा, क्या समय बदल रहा। आगे चलिए, सुप्रिया सिन्हा जी कह रही हैं, अचानक से प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी रहे ओएसडी हिरण जोशी, जिनके इशारों पर मीडिया ताताथैया करता था, उनके एकदम से हटा दिया जाता है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का एकाएक इस्तीफा हो जाता है। सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे इस्तीफे और भी बढ़ेंगे। यानी कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो अचानक से एकाएक से ऐसा इस्तीफा हो जाएगा जैसे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का हुआ था। कई सारे लोग उसी लाइन में लगे हुए। अब कौन, किसका नाम, किसका लिस्ट सबसे पहले आएगा, यह तो आने वाले वक्त पर छोड़ा जाएगा। लेकिन 24 घंटे के भीतर दो बड़े नाम जिनका इस्तीफा हो जाता है और मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो क्या चीज है जिस पर लीपापोती की जा रही है, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, क्या इस देश को सच जानने का हक नहीं है? प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ तो गड़बड़ है, ये सुप्रिया सिन्हा जी पूछ रही हैं। और देखिए, ये आपको भी जानकर हैरानी होगी कि 24 घंटे के भीतर 2 नहीं बल्कि 3 बड़ी महत्वपूर्ण काम जो हुए हैं। सबसे पहला हिरण जोशी साहब का इस्तीफा, उसके बाद जो है नवनीत सहगल साहब का इस्तीफा, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो संचार ऐप था उस ऐप पर भी सरकार को पीछे कदम हटाना पड़ता है। सबसे पहले आज देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया जाता है और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं पवन खेड़ा साहब से, तो क्या कुछ जवाब देते हैं। पवन खेड़ा
जो है लगातार बेबाकी अंदाज में बोलते हैं। हालांकि आरोप जो है बड़ा गंभीर आरोप है, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कैसे कैसे जो है पीएमओ से खबर लीक हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पवन खेरा साहब ये कह रहे हैं कि अगर हिरण जोशी साहब के बारे में या तो ये पीएमओ बताए, बीजेपी बताए, नहीं तो फिर हम बताएंगे। यानी कि जानकारियां इधर भी हैं और जानकारियां उधर भी हैं। कौन खबरें पहुंचा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है। और सवाल यह भी है कि आखिर अचानक इतने बड़े फैसले क्यों लिए गए। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से बाकायदा वो जवाब दे रहे हैं, और उसके बाद मैं आगे खबर पर आता हूं। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, ये भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, ये भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की वहां किन किन से मिले, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों। ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में। क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है। और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें, नहीं तो हम तो रखेंगे ही। तो सुना दोस्तों आपने, एक वरिष्ठ पत्रकार है, माने जाने पत्रकार है शीतल सिंह जी, और वो जिस तरीके से एक लंबा चौड़ा एक्स पर जो लिखे हैं, जो लेख लिखे हैं, उसको पढ़ने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जरा देखिए इसमें लिखा क्या गया है। महादेव वेटिंग ऐप कांड, पीएमओ से प्रसार भारती तक हड़कंप। और लिखा गया है पिछले 48 घंटों में सोशल मीडिया पर 3 नाम ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनलों पर इसकी पूरी तरीके से खामोशी छाई हुई है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने भी आपसे यही कहा कि टीवी चैनलों पर एकदम खामोशी छाई हुई है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भाई, कुछ तो चलना पड़ेगा आपको कि आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया। और दोस्तों पीएमओ से खबर जो है ये निकलकर आ नहीं रही है, क्या चक्कर है पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टी ये करें कि हमारे पास जो है जानकारियां हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो हम बता देंगे हिरण जोशी साहब के बारे में कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए आगे लिखा गया है, हिरण जोशी पीएमओ, हितेश जैन लॉ कमीशन और नवनीत सहगल प्रसार भारती, आखिर क्यों। पहला लिखा गया हिरण जोशी साहब पीएमओ ओएसडी, मोदी के सबसे करीबी, गुजरात दिनों से मीडिया मैनेजमेंट करने वाले बायां हाथ, सोशल मीडिया पर वायरल दस्तावेज और चैट्स में दावा। जोशी को दुबई से महादेव ऐप के मालिकों की तरफ से मोटी रकम मिली थी। विदेशी डील, चैनल मैनेजमेंट और नैरेटिव सेटिंग के बदले कमीशन मिलते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए अचानक इस्तीफा दिया, अश्वनी वैष्णव को सौंपकर भागे। जी हां, यह बात एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। अब ये किस तरीके का आरोप है, क्या सच्चाई है, तो सच्चाई खुलने पर सामने आएगा, जांच का विषय है। लेकिन हिरण जोशी साहब जो पीएमओ के ओएसडी हैं, सोचिए उनके ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो अचानक एकाएक गिरफ्तारी से बचने के लिए शायद बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
अब क्या वजह है, असली वजह क्या है, ये तो बात है, बाद में पता चलेगा। दूसरे नंबर पर देखिए, जो हितेश जैन है, लॉ कमीशन मेंबर, अप्रैल सन 2025 में नियुक्ति, अक्टूबर अंत तक इस्तीफा दे दिया। जोशी के कथित करीबी, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जा रहा है या जो भी हो, यह कहा जा रहा है कि लॉ कमीशन के जरिए बैटिंग कानूनों में ढील दिलाने की कोशिश की जा रही थी। बंगला खाली करवाया गया, एक दिन में सामान बाहर। तीसरा आइए, नवनीत सहगल जो प्रसार भारती के चेयरमैन थे, 2 दिसंबर को अचानक इस्तीफा दिया। 1 साल का कार्यकाल बाकी था, उससे पहले ही दे दिया। यूपी के मुख्यमंत्री के प्रिय रहे सहगल पर भी उंगली उठ रही है, पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इनकी इन सब में क्या भूमिका थी। लेकिन सोशल मीडिया पर महादेव बेटिंग स्कैम हैशटैग हिरन जोशी ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि पीएम में बैठकर शख्स अगर बेटिंग माफिया का हिस्सा था तो देश की सुरक्षा का क्या? 50,000 करोड़ का काला धंधा और टीवी चैनल खामोश क्यों? यह सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है और यह देश के हर नागरिकों का जानने का अधिकार है कि दरअसल चल क्या रहा है, क्या इतना बड़ा स्कैम हो रहा था। और देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सच्चाई क्या है यह तो जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है। लेकिन जब ये इस्तीफे अचानक होंगे, सोचिए प्रसार भारती के जो चेयरमैन है नवनीत सहगल साहब, उनका तो अभी बताया जा रहा है कि 1 साल का कार्यकाल था अभी, लेकिन उससे पहले उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। ऐसी क्या मजबूरी रही, ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है, किन चीजों पर लिपापोती किया जा रहा है? क्या सब कुछ ठीक नहीं है और मीडिया इस पर खामोश क्यों है? यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अब तमाम मीडिया जगत में इस बात को लेकर खलबली मच चुकी है। पिछले दिनों में जो पिछले 24 से 48 घंटे में जो हुआ है, चाहे प्रसार भारती के चेयरमैन का मसला हो, चाहे पीएमओ के ओएसडी का मसला हो, चाहे जो संचार साथी ऐप का मसला हो कि सरकार पहले कहती है कि जो है ये मैंडेटरी है कि जो भी नए फोन आएंगे, पुराने फोन होंगे उसमें प्री इंस्टॉल होगा, अपडेट के द्वारा इंस्टॉल हो जाएगा जो पुराने फोन हैं। बाद में ये कहा जाता है कि आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। फिर बाद में बैक कदम हटाते हुए कहा जाता है कि हम इस फैसले को वापस लेते हैं, कोई प्री इंस्टॉल नहीं होगा, कोई दबाव नहीं है अब कंपनियों पर, यह कहा जाता है। हिरन जोशी के इस्तीफे को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? नवनीत सहगल के इस्तीफे को लेकर के भी आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में कार्यालय के अंदर कुछ ठीक नहीं है, पीएमओ कार्यालय में सब ठीक नहीं है, कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है? आपको क्या लग रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद।